सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भी जानते हैं, जिसने ईमानदारी में खोट के कारण एक नहीं बल्कि पांच जजों को उस कुर्सी से हटा दिया जिस पर वे विराजमान थे। कुछ का तबादला हुआ तो कुछ को इस्तीफा देना पड़ा। यह सवाल सभी के सामने आता ही होगा कि अगर पता है, संदेह है कि फला जज भ्रष्ट है या भ्रष्ट होने के संदेह हैं तो क्या कर सकते हैं। अक्सर जवाब होता है कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आज हम एक ऐसे वकील की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने इस सवाल का जवाब अलग तरीके से खोजा और 5 जजों को उनके पदों से हटवाकर एक नई मिसाल कायम कर दी। इस वकील का नाम है इकबाल मोहम्मद अली छागला। अफसोस कि हम इकबाल छागला जैसे हीरो की बात तब कर रहे हैं जब वे 86 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन इकबाल छागला की यह कहानी बहुत सारे ईमानदार वकीलों, जजों को हिम्मत दे सकती है, सहारा दे सकती है कि अगर न्यायपालिका करप्ट हो जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगी, तब उसे भी ठीक किया जा सकता है। इकबाल मोहम्मद अली छागला बॉम्बे हाई कोर्ट के मशहूर वकील रहे। उनके पिता बॉम्बे हाई कोर्ट के ही चीफ जस्टिस रहे, बल्कि बॉम्बे हाई कोर्ट के पहले भारतीय चीफ जस्टिस थे, जस्टिस MC छागला। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इतिहास और कानून में MA करने के बाद इकबाल छागला ने वकालत की प्रैक्टिस शुरू कर दी और लंबे समय के लिए बॉम्बे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए। वकालत में उन्होंने खूब नाम कमाया, लेकिन जो काम किया शायद किसी दूसरे वकील ने पूरे देश में नहीं किया होगा। सिविल मुकदमों के माहिर वकील माने जाते थे, मगर कंपनी मामलों में भी उनकी मांग बहुत ज्यादा थी। 60 साल तक बॉम्बे बार में वकालत की उन्होंने। एक से एक हाई प्रोफाइल मामलों में पेश हुए, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में मध्यस्थता की और विदेशी अदालतों में कार्यवाही पर सलाह भी दी। 12 जनवरी को एडवोकेट इकबाल छागला का निधन हो गया। इकबाल छागला के बारे में पढ़ते हुए लगा कि इनकी कहानी दुनिया को बताई जानी चाहिए। इकबाल छागला के सामने बॉम्बे हाई कोर्ट में जज बनने का प्रस्ताव आया, उन्होंने ठुकरा दिया। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने का प्रस्ताव आया, उसे भी ठुकरा दिया। लेकिन 5 जजों की विदाई उन्होंने अपने जीवन में कैसे तय कर दी, यह जानने की जरूरत है। इसका जवाब उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में दिया था, कहा था, और ये उनके ही शब्द हैं। We had no evidence. It's impossible to have that sort of evidence except our collective experience. हमारे पास सबूत नहीं थे। इस तरह के केस में बहुत बार सबूत या साक्ष्य नहीं होते, लेकिन इन जजों का हमारा सामूहिक अनुभव यही था। मेरे सहयोगी वकीलों ने मुझे चेताया कि तुम जानते हो कि ऐसा करना अदालत की अवमानना है और अवमानना का ना कोई बचाव है ना कोई सुनवाई। मेरा जवाब यही था, हाँ मैं इस बात को समझता हूँ। मैं खुद से यही पूछता हूँ और खुद से यही कहता हूँ कि आने वाला दौर मुझसे पूछेगा कि तुम्हारे सामने ऐसे जज थे जो साफ तौर पर भ्रष्ट थे, उस समय क्या तुम बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, बस अपने केस लड़ते रहे, फीस कमाते रहे और इसके अलावा कुछ भी नहीं किया? मुझ पर उंगली उठाती हुई आने वाले जमाने की इस प्रतिमा के ऐसे सवालों का मेरे पास जवाब होना ही चाहिए। अवमानना हो या ना हो, हमें इस पर आगे बढ़ना ही है। Mukherjee. And we had the Chief Justice of India, Sabyasachi Mukherjee. Why I say fortunate? Because we went and told Chitatesh what we intended to do. इकबाल छागला 1990 के दशक के हीरो थे। तब वे बॉम्बे बार एसोसिएशन का नेतृत्व कर रहे थे। क्या आप यकीन करेंगे कि छागला के कारण 1995 में बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आनंदमोई भट्टाचार्य जी को इस्तीफा देना पड़ा था? तो उन्होंने यह सब कैसे किया? बार एसोसिएशन की तरफ से उन्होंने कई जजों के खिलाफ प्रस्ताव पेश किए जिनकी ईमानदारी और निष्ठा पर संदेह था। क्या आप छागला से पहले या उनके बाद किसी ऐसे वकील का नाम जानते हैं जिन्होंने 5 जजों को बाहर का रास्ता दिखा दिया? इसे कहते हैं भ्रष्टाचार से लड़ने वाला नायक, हीरो। Everyone, my name's Dr. कई जगहों पर उनके बारे में छपा है कि उन्होंने 5 जजों के इस्तीफे की मांग करते हुए बॉम्बे बार एसोसिएशन की तरफ से प्रस्ताव पेश किया, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा।
इस प्रस्ताव का असर यह हुआ कि 2 जज ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, 2 जज का तबादला कर दिया गया और 1 जज को कोई काम आगे से नहीं दिया गया। क्या कमाल के दिन रहे होंगे जब एक वकील, एक बार एसोसिएशन 5-5 जजों के खिलाफ प्रस्ताव ला रहे होंगे कि उनकी ईमानदारी में खोट है, जजों का तबादला हो रहा होगा और उन्हें इस्तीफा देना पड़ रहा होगा। भारत के इतिहास के शानदार दौर के बारे में क्यों कम जाना गया है, इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बताया जाना चाहिए। छागला की अपनी ईमानदारी कितनी खरी होगी। जज की ईमानदारी पर सवाल उठाने वाला व्यक्ति सोने से भी ज्यादा खरा होगा, तभी उसके आरोपों का ऐसा असर हो गया होगा कि जांच से पहले जजों ने इस्तीफा दे दिया या उनका तबादला हुआ। 1995 में छागला ने एक और प्रस्ताव पेश किया। इसके कारण बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आनंदमोई भट्टाचार्य जी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। आपने कितने जजों को इस शानदार हीरो का जिक्र करते हुए सुना होगा। जिस दौर में अदालतों को लेकर सवाल, संदेह, अनिश्चितता की बात होती रही, इन 10 वर्षों में भी किसी ने इकबाल छागला को आगे नहीं किया, उनकी कहानी दुनिया को नहीं बताई। इकबाल छागला ने यह सब कैसे हासिल किया? क्या अकेले दम पर? इसका जवाब उनके एक पुराने इंटरव्यू से मिलता है। छागला ने यह इंटरव्यू माई लॉ नाम के एक चैनल को दिया है। यह एक यूट्यूब चैनल है जिसे 66,000 लोग फॉलो करते हैं। उनका यह इंटरव्यू 7 साल पुराना है। दुख हुआ जब उनके इंटरव्यू का व्यूज देखा मात्र 21,000 ही। माई लॉ ने हमें उनका इंटरव्यू दिखाने की अनुमति दे दी है। इतने कमाल के वकील को दुनिया ने कितना कम जाना, इसी इंटरव्यू में छागला कहते हैं। And I said, fortunately for us, we had Chief Justice of the Bombay High Court. खुशकिस्मती से उस समय बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस चित्तोष मुखर्जी थे और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सब्यसाची मुखर्जी। मैं खुशकिस्मती इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब हमने जस्टिस चित्तोष मुखर्जी को बताया कि हम प्रस्ताव लाने वाले हैं, उन्होंने कहा क्या मुझे 1 हफ्ते का समय दोगे? हमने कहा निश्चित रूप से चीफ जस्टिस। 1 हफ्ते बाद उन्होंने खुद मुझसे कहा मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन मैं कुछ भी करने में असमर्थ हूँ। मैं तुमसे यह तो नहीं कह सकता जाओ वो करो जो तुम करने जा रहे हो, लेकिन मैं यही कह सकता हूँ कि मैं असफल रहा हूँ। तो हमने प्रस्ताव पास कर दिया। इसका असर यह हुआ कि एक जज ने इस प्रस्ताव पास होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया, एक ने उसके बाद इस्तीफा दिया, 2 का तबादला कर दिया गया और 1 को कोई काम नहीं सौंपा गया। Chief Justice of India is a courtesy call. माई लॉ के इस इंटरव्यू से पता चलता है कि इकबाल छागला के वक्त और भी कई लोग रहे होंगे उनके जैसे जो उनकी तरह हिम्मत रखते थे। न्यायपालिका के भीतर भी ऐसे लोग थे और वकीलों में भी। सबने छागला को मजबूत किया और न्यायपालिका के भरोसे को बहाल करने के लिए साथ दिया, अपना योगदान दिया। इस प्रस्ताव से संबंधित एक और किस्सा छागला सुनाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से संबंधित है। And then I was then the president of the Bar Association. And when I went to Delhi, छागला कहते हैं कि उस समय मैं बार एसोसिएशन का अध्यक्ष था। जब मैं दिल्ली गया तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे अपने घर पर आमंत्रित किया। जब मैं पहुंचा तो सख्त अंदाज में भीतर आए और कहा मिस्टर छागला, क्या आप ऐसा फिर से करने का इरादा रखते हैं? मैंने कहा नहीं चीफ जस्टिस, ये बस इसी एक बार की बात थी। इस पर उन्होंने कहा तो फिर मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। जो आपने किया है वो सच में शानदार है। हमने अपने स्तर पर जांच की है और वह सभी जज बेहद भ्रष्ट पाए गए हैं जिनके खिलाफ आपने प्रस्ताव पास किया था। हमारी चिंता यही थी कि इसका पूरे देश में असर होगा और अलग अलग बार एसोसिएशन ऐसा ही करेंगी, वो भी बिना किसी ठोस कारण के। हम जानते हैं कि बॉम्बे बार एसोसिएशन बेहद जिम्मेदार है, लेकिन हमने सोचा कहीं बदले की भावना से ऐसा ना होने लगे। लेकिन हमारी जांच के बाद हमने यही सोचा कि बॉम्बे बार एसोसिएशन ने कमाल का काम किया। And where he ultimately resigned. But I think that's the strongest tradition of the Bombay Bar. तो ये किरदार था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का। क्या ये कमाल की बात नहीं कि तब के चीफ जस्टिस वकील छागला को बधाई देते हैं और कहते हैं कि हमने भी जांच की, पाया कि 5 जज बेहद भ्रष्ट। क्या आज के भारत में ये संभव है? इकबाल छागला ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सब्यसाची मुखर्जी को आश्वस्त तो कर दिया कि ऐसा दोबारा करने का कोई इरादा नहीं है,
लेकिन 5 साल बाद उन्होंने फिर से एक प्रस्ताव लाया और वह भी बॉम्बे हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ थी। एक बार फिर भ्रष्टाचार के आरोप पर ही ऐसा किया गया। उस चीफ जस्टिस ने भी आखिरकार अपना इस्तीफा दे दिया। इन प्रस्तावों के चलते ऐसा कहा जाने लगा कि जितने भी खराब जज हैं सबको बॉम्बे हाई कोर्ट भेज दो, वहां की बार एसोसिएशन खूब जिम्मेदार है, वही इन्हें ठीक कर देगी। फरवरी 2020 में जब सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जस्टिस अरुण मिश्रा ने भारतीय जुडिशियल कॉन्फ्रेंस के मंच से नरेंद्र मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ दिए, तब इसी बॉम्बे बार एसोसिएशन ने उनके खिलाफ प्रस्ताव पास कर दिया। कहा कि जस्टिस मिश्रा ने पद की गरिमा कम करने वाला बयान दिया है जो पूरी तरह गलत है और अनावश्यक है। इस प्रस्ताव का समर्थन कई वरिष्ठ वकीलों ने किया था, उनमें इकबाल छागला भी एक थे। अगर छागला ने सुप्रीम कोर्ट में जज बनने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया होता तो क्या पता वे भारत के चीफ जस्टिस बन गए होते और न्यायपालिका के भीतर की ऐतिहासिक सफाई कर जाते। लेकिन बार एंड बेंच में उनका एक बयान छपा है जिसमें वे बताते हैं क्यों सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का प्रस्ताव उन्होंने ठुकरा दिया। इकबाल मोहम्मद अली छागला कहते हैं, इसके कई कारण थे। मुझे बताया गया था कि मैं समय के साथ भारत का मुख्य न्यायाधीश बन जाऊंगा, या इस तरह से कहा गया कि मैं मना ना कर सकूं, लेकिन मैं केवल 13 महीने के लिए मुख्य न्यायाधीश रह पाता, जो मुझे लगा कि पर्याप्त नहीं था। अन्य व्यक्तिगत कारण भी थे। अगर मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्यकाल लंबा होता तो उन्हें दरकिनार किया जा सकता था। बार एंड बेंच से छागला ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल लंबा होना चाहिए, क्योंकि प्रशासनिक कारणों के अलावा न्यायिक नियुक्तियों के लिए भी यह जरूरी है, ताकि आप सुप्रीम कोर्ट के लिए बेहतरीन प्रतिभाओं को खोजें और कोर्ट को एक ठोस आकार दे सकें। क्या कमाल की सोच रही होगी। छागला कहते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट को देखिए, यह क्या बन गया है और किस तरह के मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं। यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए वाकई दुख होता है। मशहूर वकील संजय हेगड़े ने कहा है कि इकबाल छागला की शराफत की कोई मिसाल है, साहस की भी नहीं। बॉम्बे दंगों के वक्त जब नाम देकर लोगों के घरों पर हमले हो रहे थे, तब भी इकबाल छागला ने अपने घर से अपने नाम का प्लेट नहीं हटाया। उन्होंने कहा कि मेरे पिता इसी दिन के लिए नहीं लड़ रहे थे। आपने ऐसे वकील की कहानी सुनी, आपको समझना चाहिए, आपका जीवन धन्य हो गया। नमस्कार।